Hello everyone, I am Asad Kumar Tirki and you are watching Asan English channel. So friends, today we are going to study about or we are going to deal about sentence. Okay, what is sentence? How many kinds of sentence are there? We will discuss it in detail in this video. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? सेंटेंस है। वो सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस के प्रकार को हम डिटेल में आज समझेंगे। ये सेंटेंस के बारे में हम बेसिकली है ना लोअर स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आते हैं, लेकिन फिर भी से हमें याद नहीं होता है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहचानना हमें नहीं आता है अभी तक। तो अभी हम इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का पैसा तो लगता नहीं है। बाद में अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी पढ़ेंगे ये सेंटेंस होता क्या है। ठीक, उसके पहले मैं कुछ आप लोगों को बता दूं, है ना। अगर मान लो आपको कोई है ना पूछता है कि ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो इंग्लिश के कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो हमारा बेसिकली जवाब क्या होता है? 26 अल्फ़ाबेट्स होता है, जो कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। लेकिन वास्तव में 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेट तो केवल एक होता है, ठीक है, वो वर्ण होते हैं। वो सभी भाषा में जो है अल्फ़ाबेट क्या होता है? एक ही होता है, लेकिन लेटर्स अलग अलग होते हैं। वैसे ही इंग्लिश में भी जो है अल्फ़ाबेट एक है, वर्ण है, लेकिन 26 लेटर्स हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, आपसे 26 जवाब मत दीजिएगा। ठीक है, उस 26 लेटर्स में भी जो है कुछ वावल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। हमको पता है 5 वावल्स होते हैं, स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी 21 जो हैं, बाकी 21 जो हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट में आते हैं। ठीक है, तो चलो हम जल्दी से सीखते हैं। तभी मैं बताऊंगा कि ये सेंटेंस बनता कैसे है। ठीक है, ये जो लेटर्स हैं उस लेटर्स को जब हम मिलाते हैं, उन लेटर्स को मिलाते हैं, तब वो बनता है क्या? शब्द बनता है। और इन शब्दों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस बनता है, जो हम पढ़ने वाले हैं। और इन सेंटेंस को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा ये सेंटेंस क्या होता है। बेसिकली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, रटते आ रहे हैं कि ये सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, और एग्जाम में हम पास होते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमको समझना है वास्तव में सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, वास्तव में सेंटेंस होता क्या है? ये सभी भाषाओं में जो है ये शब्दों का समूह होता है, जो कि अपनी बात को दूसरे को बताने के लिए किया जाता है और दूसरा समझ जाए, तो उसको बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, सभी भाषाओं में शब्दों का समूह होता है जो कि अपनी बातों को दूसरे को बताने के लिए करते हैं और दूसरा समझ जाता है, उसको बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस एक वर्ड का भी हो सकता है, सेंटेंस है ना शब्दों का समूह भी हो सकता है, लेकिन वो पूरा पूरा मीनिंग बताता हो और या फिर पूरा पूरा सेंस उसमें आता हो। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सेंटेंस होता क्या है, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस। मैंने लिखा है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो एक परिभाषा जो है हम अलग अलग बना सकते हैं, है ना, अपने अनुसार। अगर मान लो आप मुझे पूछो तो मैं ये ऐसे भी बना सकता हूं, इन एवरी लैंग्वेज देयर इज अ नीड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट। Such a group of words to communicate the message to the other is called sentence. ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं, अपने बातों को दूसरे को बताने के लिए हम सेंटेंस का उपयोग करते हैं, दूसरा समझ जाए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। तो यहाँ वही उसी को लिखा हूँ, अभी मैं बताऊंगा इसके अलग अलग भाग क्या कौन कौन से हैं, उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला वाला क्या है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, तो इसमें हमें क्या याद रखना है? इसमें होता है स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट होता है। तो एन असर्टिव सेंटेंस मेक सिंपल स्टेटमेंट ऑफ समथिंग और समवन। ओके, तो उसमें क्या होता है? फैक्ट्स होता है या फिर ओपिनियन होता है, तथ्य होते हैं उसमें। ठीक है, तथ्य होता है या फिर ओपिनियन होता है। तो उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा हूं मैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं कथात्मक। ठीक है, कथात्मक वाक्य बोलते हैं, या फिर स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं, या फिर कथावाचक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं कथात्मक वाक्य। ठीक है, तो यहां मैं एग्जांपल लिखा हूं। ठीक है, इसमें क्या होता है? फैक्ट्स होता है, तथ्य होता है। तथ्य मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओपिनियन, है ना, ओपिनियन और तथ्य इसमें होता है। स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, मान लो सूरज पूर्व की तरफ से उगता है ना, तो ये तथ्य है, ये सत्य है। ठीक है, कि सूरज जो है पूर्व की तरफ से ही उगता है, वो पश्चिम तरफ से नहीं उगेगा। अगर मान लो मैं बोलूंगा कि
नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री है। तो हमारा प्रधानमंत्री ये तथ्य है, सत्य है ना। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट बोलते हैं। जैसे ओपिनियन हो गया, रामू एक अच्छा लड़का है, तो वो मेरा क्या है, ओपिनियन है। मेरे तरफ से मुझे लगता है कि वो अच्छा लड़का है, वो नहीं भी हो सकता है दूसरे के लिए, है ना। तो वो क्या हो गया, ओपिनियन हो गया। तो यहां मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल लिखा हूं, सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, सन राइजेस इन द ईस्ट हमको सबको पता है, ईस्ट से ही सूरज उगता है, तथ्य है। राजू इज अ गुड बॉय, राजू एक अच्छा लड़का है। वो मैं सोच रहा हूं कि वो अच्छा लड़का है, मेरा ओपिनियन कहता है कि वो अच्छा लड़का है, लेकिन किसी दूसरे का ओपिनियन अच्छा लड़का नहीं भी हो सकता है, तो उसको कहते हैं ओपिनियन। तो याद रखिएगा कि ये असर्टिव सेंटेंस जो है उसमें स्टेटमेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं, तथ्य होते हैं या फिर ओपिनियन होते हैं, उसको हिंदी में कथात्मक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये असर्टिव सेंटेंस होता क्या। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस एक साधारण वाक्य भी हो सकता है, वो नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, असर्टिव सेंटेंस। अभी हम देखेंगे दूसरा वाला को, जो कि इंट्रोगेटिव है, उसको हम देखेंगे जल्दी से। तो दूसरा वाला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वर्ड से ही समझ में आ रहा है। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, क्वेश्चन होता है, जिसमें क्वेश्चन बनता है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं हम, इट मेक्स क्वेश्चन, या फिर हम कह सकते हैं डिनोट्स क्वेश्चन। ठीक है, इट मेक्स क्वेश्चन और डिनोट्स क्वेश्चन, मतलब इसमें क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वाक्य क्या होगा, क्वेश्चन होगा। ठीक है, और वो क्या से शुरू होगा, वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड जो है WH वर्ड होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हु, हुम, हाउ, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। और हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो इनसे ये क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, तो इसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न हो, है ना। और इसके अंत में, इस वाक्य के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क होना जरूरी होता है। ठीक है, और पिछले वाला जो असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, उसमें फुल स्टॉप होना जरूरी है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल्स में आप लोगों को समझाता हूं। वेयर आर यू गोइंग, ये क्या है, क्वेश्चन है, आप कहां जा रहे हो या फिर आप कहां जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहां जा रहे हैं, तो इसमें जवाब क्या मिलेगा, आई एम गोइंग टू मार्केट या फिर आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और दूसरा वाला देखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इज ही योर फ्रेंड, क्या वो आपका दोस्त है ना। तो ये भी क्या है, क्वेश्चन है। तो ध्यान ये रखिएगा, प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और इसमें क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से दूसरा वाला को देखते हैं, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो थर्ड वाला है इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसको हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको याद क्या करना है या फिर ध्यान क्या रखना है कि इसमें क्या क्या चीज आए तब वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो। उसमें क्या क्या हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, वार्निंग हो, ऑर्डर हो या फिर कमांड हो। ठीक है, इट डिनोट्स रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, वार्निंग, ऑर्डर और कमांड। ठीक है, तो इन चीजों को हमको पकड़ के रखना है ताकि हमको समझ आ जाए कि वो कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो
यहाँ एग्जाम्पल लिखा हूँ तो एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। प्लीज लेंड मी योर बुक, प्लीज लेंड मी योर बुक, इसमें क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज मुझे आपका बुक दे दीजिए। तो वो क्या हो गया, हमारा रिक्वेस्ट है। तो ये कौन सा सेंटेंस आएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा। नेक्स्ट वाला क्या है, ड्राइव केयरफुली ऑन दिस रोड, ड्राइव केयरफुली ऑन दिस रोड, ठीक है। तो वो क्या है, एडवाइस है, एडवाइस दिया जा रहा है कि इस रोड में जो है धीरे से चलाया करो गाड़ी को, है ना, खतरा है। तो ये एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है, सुरक्षा के लिए। तो वो भी कौन सा सेंटेंस होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। स्टॉप वॉच आउट, वो क्या है, वार्निंग है। स्टॉप रुक जाओ, देखो, तो वो क्या है, वार्निंग है, ठीक है, वार्निंग दिया जा रहा है, रुक जाओ देखो, है ना। तो वो वार्निंग दिया जा रहा है, कुछ खतरा तो नहीं है, तो वो वार्निंग दिया जा रहा है, तो वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, है ना। हम कभी कभी गुस्से में होते हैं और हम ऑर्डर करते हैं, है ना, जोर से बोलते हैं गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर होगा या फिर कमांड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या, किस कैटेगरी में रखते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में रखते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान बस इतना ही रखना है, उसमें रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, वार्निंग हो, ऑर्डर हो या फिर कमांड हो, तो वो सेंटेंस होता है क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे देखते देखते, है ना। तो जल्दी से हम अगला वाला को देखते हैं, ये थर्ड वाला है। नेक्स्ट वाला ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम सीखते हैं। तो नेक्स्ट वाला है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं उसको, जिसमें इच्छा को व्यक्त करते हैं, अपनी इच्छा को हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं दूसरे को, या फिर प्रेयर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको याद रखना है प्रेयर या फिर विश को, ठीक है। इट डिनोट्स और एक्सप्रेसेस प्रेयर और विश, ठीक है। तो हम अपनी इच्छा को हम व्यक्त करते हैं दूसरे को, ठीक है, हम प्रेयर करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो तो समझ में आ जाएगा। मे गॉड ब्लेस यू, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्रेयर कर रहे हैं दूसरे के लिए कि भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपको सुरक्षित रहे, ठीक ठाक आपको रखे। इस प्रकार से हम उसको अपना विश क्या कर रहे हैं, उसको इजहार कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग, हम प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, प्रेयर कर रहे हैं, अपना विश व्यक्त कर रहे हैं कि आप जो हैं खुश रहो और लंबी उम्र तक आप जियो, ठीक है, आपकी उम्र लंबी हो, आप ज़्यादा दिन तक जियो। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपना विश व्यक्त करते हैं। विश यू अ हैप्पी जर्नी, ठीक है, बहुत बार कहीं हम जाते हैं दूसरी जगह तो हम विश करते हैं, विश यू अ हैप्पी जर्नी, ठीक है, तो ये तो बहुत कॉमन है। मे योर टीम विन द मैच, ठीक है, तो हम अपना इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि आपकी टीम जो है जीते, हम यही चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इच्छा जाहिर करते हैं। तो केवल इसमें याद रखना है कि इसमें जो है इस सेंटेंस में प्रेयर होता है और विश होता है, इच्छा को हम व्यक्त करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो केवल आप इच्छा और ये प्रेयर या फिर विश को याद रखना और इस नाम को याद रखना, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप पहचान लोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इस तरह के वाक्य को देखोगे तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये किस प्रकार का वाक्य है, ऑप्टेटिव वाक्य है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वाला को जल्दी से देखते हैं। तो अगला वाला कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, ये लास्ट वाला है, फिफ्थ वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं, ठीक है। इसमें हमको क्या याद रखना है, इट डिनोट्स और एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और वंडर, ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, अपनी फीलिंग्स को हम व्यक्त करते हैं, उसको कहते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या फिर विस्मयादि बोधक वाक्य हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें आश्चर्य हो जाता है, ठीक है। हम किसी चीज़ को हम अचानक से देखते हैं, है ना, तो हम आश्चर्य हो जाते हैं देख करके, ठीक है। मान लो बहुत खूबसूरत सा अच्छा सा गुलाब का फूल दिख रहा है, तो फिर हम क्या बोलते हैं, वाओ सो ब्यूटीफुल, इस प्रकार से हम आश्चर्य हो जाते हैं। तो इसी प्रकार के वाक्य को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जिसमें विस्मय हो, ठीक है, आश्चर्य हो, जिसमें आश्चर्य हो रहा है। तो इट एक्सप्रेसेस व्हाट, इट डिनोट्स व्हाट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और वंडर, ओके। एग्जाम्पल देखो, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, ठीक है, हम किसी फूल को देखे और हम खुश हो गए, ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट वाला क्या है, वाओ सो क्यूट, ठीक है, मान लो एक बेबी है ना, बहुत सुंदर सा बेबी है, पहली बार आप देख रहे हो तो आप, है ना, आश्चर्य हो जाओगे कितना सुंदर बेबी है। तो ऐसे ही अपनी जो अंदर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है उसको व्यक्त करने के लिए हम इस सेंटेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है।
हाउ बैडली यू बिहेव। फॉर एग्जाम्पल आप गए थे किसी के घर में, है ना, मेहमान गए थे और वहाँ पर बहुत गंदी तरह से, है ना, बेटा या फिर भाई या बहन कोई गंदी तरह से पेश आए उनके सामने, तो आप क्या बोलेंगे, हाउ बैडली यू बिहेव्ड, है ना। तो वो अंदर की फीलिंग्स है, उसको हम व्यक्त कर रहे हैं। ओह एक्सलेंट डांस, ठीक है, मान लो कोई बहुत अच्छा सुंदर सा डांस प्रेजेंट कर रहा है तो हम, है ना, खुश हो जाते हैं और हम बोलते हैं कि ओह एक्सलेंट डांस, मार्वलस, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, अंदर की फीलिंग्स को, अंदर की जो खुशी होती है उसको हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है ना, किसी चीज को पहली बार देख रहे हैं, आश्चर्य हो जा रहे हैं देख करके, तो उस समय हम जो सेंटेंस यूज करते हैं उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा ये 5 सेंटेंसेस। अगर नहीं समझ आया होगा तो दोबारा वीडियो देखिएगा या फिर आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, है ना, क्या समझ में नहीं आया है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और जो सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा तो फिर लाइक भी कर लीजिएगा और आप दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, इसी के माध्यम से हम सीखते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।